जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। नमस्कार। हनुमान जयंती की ढेरों शुभकामनाएं। बताने की जरूरत नहीं कि उपरोक्त पंक्तियां कहाँ से ली गई है, क्योंकि हनुमान जी और हनुमान चालीसा हमारे देश में इतने पॉपुलर है कि इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि व्यक्ति चाहे वो जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, एक मग पानी सर पे डाला नहीं कि ऑटो ट्यून में हनुमान चालीसा बोलने लगते हैं। फिर हमारे समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जिन्हें जाड़े में स्नान करना एक उपलब्धि से कम नहीं लगता, लेकिन इस उपलब्धि को पाने के लिए भी उन्हें जय विक्रम बजरंगी कह के 10 बार दंड पेलना पड़ता है। कहने का ये मतलब कि समस्या छोटी हो या बड़ी, हनुमान जी के पास हर समस्या का सलूशन है। मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। छोटी मोटी समस्या होने पर, सिली मिस्टेक्स होने पर हस्बैंड कहते थे कि हनुमान चालीसा पढ़ो, थोड़ी बुद्धि शार्प होगी। शुरू में मुझे तो ये इरिटेट लगती थी, पर जब मैं इसमें रमने लगी तो रस आने लगा। अब तो स्थिति ये है कि 2-4 मेहमान भी आ जाएं घर में तो नो प्रॉब्लम, हनुमान जी की शरण में चली जाती हूँ। और यकीन मानिए, सारे काम बहुत स्मार्टली, सही समय पर और सही ढंग से निवृत्त हो जाते हैं। स्थिति यहाँ तक है कि मुझे कहीं ट्रिप पे जाना हो, छुट्टियों पे जाना हो, तो मैं घर की जिम्मेदारी हनुमान जी को ही सौंप के जाती हूँ, और उन्होंने हमेशा मेरा मान ही रखा है। कोरोना काल में जब चहुं ओर मौत का तांडव नाच रहा था, तो उस समय हनुमान जी गदा लेकर प्रभु श्री राम जी के साथ स्वप्न में मेरी रक्षा करते हुए दिखे थे। ये मेरा अहोभाग्य है। मेरे पास कोई कुछ भी समस्या लेके आए, इवन वाइफ हस्बैंड के रिलेशनशिप के बारे में भी, तो मैं बेधड़क उन्हें हनुमान जी के शरण में जाने बोलती हूँ, क्योंकि प्रभु श्री राम और माता सीता के पुनर्मिलन का निमित्त हनुमान जी ही बने थे। मतलब ये कि जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत ऐसी कोई अवस्था नहीं जहां से हम हनुमान जी से कोई शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते। जरा इन पंक्ति पे गौर कीजिए। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। मतलब हनुमान जी विद्यावान है, गुणी है, अति चातुर यानी स्मार्टर है, पर उनका मन किसमें रमता है? राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। यानी हम लाख स्मार्ट बन जाए, विद्यावान, गुणी हो जाए, लेकिन हमारे जीवन का ट्रू पर्पस, उसकी सार्थकता कल्याणकारी कार्यों में है, सोशल वर्क में है, राम काज यानी शुभ कार्यों से है। ये तो हुई परमार्थ से जुड़ी बातें, लेकिन हनुमान जी इसके आगे स्मार्ट वर्क पर भी जोर देते हैं। स्मार्ट वर्क यानी दिमाग से काम लेना, प्रेजेंस ऑफ माइंड। हमारे जीवन में जब समस्याएं आती है तो चारों तरफ से बिल्कुल सुरसा की भांति ऐसा लगता है कि हम उससे निकल पाएंगे या नहीं। यही सोच कर हम डिप्रेस्ड होते रहते हैं। यकीन मानिए, ये समस्याएं सुरसा की भांति है। अब यहाँ हनुमान जी कौन सी युक्ति अपनाते हैं, जरा गौर कीजिए। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, ताहि दून कपि रूप दिखावा। मतलब जब समस्या आपको अपना रूप दिखलाए तो आप उससे दुगुना रूप यानी डर को डराएं, साहस के साथ उसका मुकाबला करें। जब कोई
किसी सड़क पे डॉगी से हम डर के भागते हैं तो वो डॉगी और भी तेज गति से हमारी तरफ आता है, लेकिन यदि अगर हम वहीं पे खड़े होके उसको डांटे, उसकी तरफ देखकर उसे धुतकारे, तो वो दुम दबा के भाग जाता है। समस्याएं भी ऐसी हैं, आप उनसे जितना भागेंगे वो उतना ही तेज गति से आपकी तरफ आएगा। अब हनुमान जी स्मार्ट ही नहीं थे, स्मार्टर थे। इसके आगे का स्टेप भी बताते हैं कि राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम, यानी हमारा ट्रू पर्पस क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमें हमेशा उसी पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। यानी जब तक हमारा लक्ष्य पूरा ना हो हमें चैन नहीं मिलनी चाहिए। अब हनुमान जी ने के सामने भी सुरसा मुंह बाए खड़ी थी, लेकिन उन्होंने अपना रूप तो दिखलाया, दुगुना रूप, लेकिन उसके आगे उन्होंने जो युक्ति अपनाई वह तो काबिले तारीफ। बदन पठई पुनि बाहर आवा, मागा विदा ताही से जुनावा। हनुमान जी को पता था कि इस सुरसा से भिड़ने का मतलब समय और शक्ति दोनों की बर्बादी है, इसीलिए उन्होंने उनकी क्राइटेरिया को फुलफिल किया और तुरंत से शॉर्टकट रास्ता अपनाते हुए अपने गोल की तरफ बढ़ निकले, क्योंकि उनका गोल था माता सीता का पता लगाना। हम अपने जीवन में भी इसी तरह अपने गोल के प्रति समर्पित रहे। महापुरुषों ने भी हमें उपदेश दिया है, हमें युक्ति बतलाई है कि परिस्थितिवश अगर किसी गधे को बाप भी बोलना पड़े तो बोल दे, उनके आगे हाथ जोड़ ले, क्योंकि मूर्खों से ज्ञान की बातें बेकार है। और हनुमान चालीसा का अंतिम में जो मेरा सबसे प्रिय है, इस पंक्ति पर गौर करें। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। यानी ऐसा व्यक्ति जो सन्मार्ग पर चलते हुए मृत्यु को प्राप्त करता है, भगवान उनके लिए पहले से ही रिजर्वेशन करा के रख चुके होते हैं अगले जन्म में फिर से भक्ति अमृत रस पाने के लिए। फिर ऐसा व्यक्ति कभी वाल्मीकि, कभी तुलसीदास, कभी कबीरदास, कभी सूरदास, तो कभी मीराबाई बन के इस पृथ्वी पर आते रहते। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। यदि थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और पुण्य का भागी बने। तो इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। महावीर विक्रम बजरंगी, मतलब हनुमान जी हमें अपनी बुद्धि, पराक्रम और चतुराई प्रदान करें। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तो इसी के साथ आप सभी को हनुमान जयंती की ढेरों शुभकामनाएं। सियावर रामचंद्र की जय, राम भक्त हनुमान की जय।